में की ज़मीं हर तरफ रोशनी ऐ बशर आफरी कर चली गई, आंखों में बस के दिल में समा कर चली गई, ख्वाबिदा जिंदगी थी जगा कर चली गई। क्या ही खूब था तेरी अंदाज दिलकशाना, क्या ही खूब था तेरी आवाज दिलकशाना, तड़पा भी गई दिल को फकत वाइज़े फसाहाना। इसके बाद मैं अलसिफा बिन्ते मुश्ताक को दावत स्टेज देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करे, जो कि दर्जा अतफाल में पढ़ती है साकिना है फेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है कुरान शरीफ। हमारे रसूल अलैहि सल्लम अल्लाह की तरफ से ये किताबें मिली है जिसका नाम है कुरान शरीफ। उसके पढ़ने से बड़ी बरकत आती है, उसका एक एक हरा पढ़ने से 10-10 नेकियां मिलती है। इसमें सब अल्लाह की बातें लिखी गई है। जो बातें मानेंगे वो मुसलमान है, जो नहीं मानेंगे वो काफिर है। कुरान शरीफ में लिखा है आसमान जमीन हवा पानी चांद सितारे आदमी जानवर बेबस सब चीजों को अल्लाह ने पैदा किए हैं, वही रोजी देते हैं। हम सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी के मोहताज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जो उनका कहना मानेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे, अल्लाह उनसे खुश होगा और मरने के बाद उसको बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। कुरान शरीफ में लिखा है नमाज पढ़ना फर्ज है, मरने के बाद सब एक ही दिन जिंदा किया जाएंगे और अपने अपने कामों को अल्लाह के हिसाब देंगे। यही इस्लाम की बात है। इस्लाम हमारा मौजब है, सच्चा और अच्छा दीन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है इल्म से मोहब्बत। अरब एक मुल्क है, उस मुल्क में एक शहर है, उस शहर का नाम मदीना शहर है। मदीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर है। वहाँ आपकी मस्जिद भी है और काबा शरीफ भी है। मदीने में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम मालिक बिन अनस था। इमाम मालिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कुरान और हदीस कराते थे। लोग दूर दूर से उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन कुछ लड़के हजरत इमाम मालिक के पास बैठे हुए पढ़ रहे थे। इतने में बाहर शोर हुई, हाथी आया। अरब में तो बहुत होती है लेकिन हाथी नहीं होते। लड़का शोर सुना तो बाहर निकल आए, हाथी देखने लगे। सिर्फ एक लड़का बैठा हुआ पढ़ रहे थे, उसका नाम या था। उस्ताद ने या से बड़े आदम से पूछा, या तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे मुल्क में और तस्वीर में तो हाथी नहीं होते हैं। या ने बड़े आदम से जवाब दी, जनाब आई वो अपने वतन छोड़कर इल्म हासिल करने ना जाऊंगी। उस वक्त आप पढ़ा रहे थे, सबक छोड़कर ना जाऊंगी, हाथी तो बाद में देख लूंगी। या कहा था शागिर्द सुनकर इमाम मालिक बहुत खुश हुई। या को दुआएं देने लगे, एक दिन तुम बहुत बड़े आलिम बनेंगे, बहुत बड़े आलिम बनेंगे। अल्लाह ने उस्ताद की दुआ सुन ली। या ने आगे चलकर बहुत बड़ा आलिम बना। आखिर में दुआ कर रही हूँ हम मुसलमानों से इल्म से मोहब्बत करने के तौफीक अता फरमाए। सुन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए मैं निहायत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगी
शबनम साहिबा से कि वह माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती ख्यालात से सबके क़ुलूब व अज़ाहिन को मुनव्वर करें। मेरी मुराद शबनम बिन्ते आबिद दर्जा 100 मकतब जो कि रहने वाली है आदापुर की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। कितनी है दिल खराश ये रस्म जहेज भी। मुआज़िर सामिन इकराम, निकाह इंसान के फितरती जरूरत है जिससे नस्ल जली बकार उसका अफ़ज़ाइश मुतल्लिक है। उस वजह शरीयत ने उस अमल को नहायत आसान बना दिया ताकि लोगों के लिए ज़नाकारी, बदनज़री और उल्टे से कभी अमल से बचना आसान हो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि शरीयत ने निकाह को जितना आसान बनाया था हमने रस्म रिवाज के चक्कर पड़कर उसको इतना ही मुश्किल बना दिया, जिस वजह से माशरे में तरह तरह खराबियाँ और बुराई जन्म ले रही है। आज जो चीज़ें शादी ब्याह के मामले में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है उनमें सरफराजत जहेज का मसला है। ये वह जालिमाना रस्म रिवाज है जिसने माशरे को हिला के रख दिया और समाज को नाकाबिल तलाफ नुकसान पहुँचाया है। इस नारे रस्म रिवाज की वजह से जो क्या समझा रही है उनमें से हर वाक़या ऐसा है जिसको सुनकर और पढ़कर दांत इंसान के जिक्र कांपने लगता है और कलेजा मुंह के सामने आने लगती है। आज दिन खबरात में खबर शाया होती है कि फला मकाम पर जहेज न मिलने की वजह से नई नई दुल्हन को कत्ल कर देगा, तो कभी खबर शाया होती है कि फला मकाम पर जहेज न मिलने की वजह से बहू को जिस पर पिंडरा छिड़का उसका आटा वाला कर देगा, तो कभी खबर शाया होती है कि जहेज का इंतजाम न होने की वजह से बाप ने मजबूर होकर खुद अपनी बेटी का गला घोट दिया, तो कभी सुनकर कलेजा फट जाता है बाप की गरीबी और मुफलिसों को देखकर तो मासूम शहजादों ने खुद अपनी जान ले ली। जैसे कि शेर ने कहता है, देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, एक बेटी अपने बाप पर एहसान कर गई। अलगर जालिमाना रस्म रिवाज को जैसे सनफ नाजुक जुल्म सितम ढाए जाते हैं उसकी एक तवील फजत है जो कभी अफराद की जिन्नत बनती है तो कभी जमीन दफन कर देती है। काबिल एहतराम सामिन आज़म जहेज के सिलसिला में इस्लामी लोग नजर बिल्कुल वाजिब है। इस्लामी निकाह में तब हमारी जिम्मेदारी पूरा की है। चुनांचा महर मर्द की जिम्मा है, वलीमा मर्दी को करना है, बीवी की नफ्ता की जिम्मेदारी मर्द पर है, बच्चों को परवरिश के बोझ मर्द ही को बर्दाश्त करना है। उसके पूरे आगे शहादत में बाबा में कोई माली जिम्मेदारी नहीं, जिससे ये बात वाजिब होती है कि शरीयत पर निकाह के सारे अक्सर सिर्फ मर्द पर लाजिम है, औरतों पर कुछ भी लाजिम नहीं। आज तैयार में वादा करें कि हम अपने माशरे में रस्म जहेज को पूरा कमाल तौर पर मिटाने की भरपूर कोशिश करें और शादी को इतना आसान बनाएंगे कि कोई भी बेटी अपने बाप के लिए बोझ नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें इस बात पर कायम रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चली आई थी महफिल में बहार, तेरे जाने से हर दिल हो गया बेकरार। इसके बाद मैं एक ऐसी शायरा को ज़हमत देना चाहती हूँ जो तमाम हंगामों पर हावी होकर उसको संजीदगी में तब्दील करने का हुनर जानती हो। जो नात पढ़ती हो तो ऐसा महसूस होता हो कि वो इश्क़ व मोहब्बत रसूल में डूबकर अपने हाथ में गुलाब की पंखुड़ी लेकर चांद की पेशानी पर लफ्ज़ मोहब्बत लिखकर यूं लब कुशाई है, जिससे मेरी मुराद है रेहाना बिन्त इसहाक व आए और नात पाक पेश करें। समीमे क़ल्ब दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे मौला मौला काबा दिखा दे
तो घूमूं, कभी मैं भी काबे के चादर को चूमूं, कभी गिर्द काबे के मैं भी तो घूमूं, कभी मैं भी काबे के चादर को चूमूं। मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम, वो मुझे भी दिखा दे खुदाया हरम, वो बरसती है रहमत की बारिश जहाँ, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। काबा दिखा कभी संग असवद का बोसा आता हो, के मरने से पहले खत्म हर खता हो। तमन्ना मेरी रब ये पूरी तू कर दे, तमन्ना मेरी रब ये पूरी तू कर दे, इसी जुस्तजू में तो जीता यहाँ, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। काबा दिखा मैं अक्सर ये यादों में काबे को पहुँचा, मैं कितना हूँ तड़पा, मैं कितना हूँ रोया, मैं कितना हूँ तड़पा, मैं कितना हूँ रोया। है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना, है बेचैन मौला ये दिल मेरा कितना, करूँ कैसे मैं ये लबों से बयां, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावती स्टेज देती हुई स्नेहा बिन्त सलाहुद्दीन को कि वो आए और अंग्रेजी तकरीर पेश करें। ये जुबान, ये भाषा जिसको आलमी शोहरत है, बैरूने मुल्क में उसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, अक्सर ऑफिस में इसी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जामिया हाजा में अंग्रेजी की तालीम दी जाती है और ग्रामर के साथ समझाया भी जाता है। इसी में तकरीर की मशक भी कराई जाती है। उसी जुबान में रोशनी डालने के लिए मैं दावती स्टेज देती हूँ स्नेहा बिन्त सलाहुद्दीन को आए और इंग्लिश में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I would like to be in front of Islamic reading. My name is Sneha Khatun. Alhamdulillah, for the past 2 years, I have been studying in this food madrasa Jamia Sajid Banat Petabara, Nepal. When I first came here, my heart was filled with joy as if Allah had gifted me something very special and precious. Allah says in the Holy Quran, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Today I am studying here is my views, my ideas. With a sensitive topic name important of madrasa in our society. Today I am going to tell you what is madrasa, what is important of madrasa, who goes to madrasa and who teach in madrasa in different things. First of all, what is madrasa? Madrasa is a place where Muslim guidelines how to talk, how to communicate, how to speak,
to behave, how to recite Holy Quran, how to perform Sunnah, how to perform Haya, how to follow the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him in different things. On the another, we are having two types of education in our society. Number one is Islamic education and another is academic education. Now what the difference between two? So first of all, academic education. In academic education, bright our present and we bright our future. But in Islamic education, bright our present, we bright our past and we bright our future and we bright our akhirah. Okay, and tell us, I want to say that you all know that maybe you all know there is a plant substance, nuclear implant. If we remove nuclear plants, the dull sin case itwar madrasa. If we remove madrasa like nuclear from our society will be destroyed. They will be destruction. They will be fighting a very different things. So I want to tell you that respect mothers, we respect teachers who teaches us, and you do what can you do for your madrasa. So that is all about my topic. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. और सामईन को ये भी बताएं कि मदरसा हाजा में नेपाली तालीम भी दी जाती है उर्दू के साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, गुरुवर्ण तथा मेरा प्यारा सम्पूर्ण साथी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट अस्सलामु अलैकुम। आज यस जामिया आइसा लिल बनात फेटा 3 मा हुन गइरहेको यो अन्तिम वार्षिक कार्यक्रममा आजको मेरो शीर्षक प्राकृतिक तथा परम्परागतदेखि चलि आइरहेको विवाह प्रतीक अवस्थाको बारेमा रहेको छ। विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो जुन महिला र पुरुष दुवै बीचको सम्बन्धलाई प्रेम स्नेह र समर्थनको असल बन्धन हो। यो सामाजिक चरणमा प्रवेश गर्दछ जहाँ दुई मायालु व्यक्तिहरू मिलेर उनीहरूको आपसी सम्झौता हुन्छ। तर आज हामी इस्लामिक विवाहको असली अर्थ नै बिर्सिसकेका छौँ। विवाह जुन एउटा इबादत हो, अल्लाहसँगको पवित्र सम्झौता हो, तर आज फैसन देखावा र दुनियादारीता, दाइजो प्रथा जस्ता नराम्रा कुरीतिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न पुगेको छ। पहिलो जहाँ सुन्नत अनुसार बरकतको तर्क खोजिरहेको थियो भने त्यही निकाह आज महँगो डिजाइनर ड्रेस फोटोसुटमा ध्यान दिएको छ। मानिसहरू धन र शोहरतको पछाडि दौडिरहेका छन्। आजको विवाह दुई आत्माको अल्लाहको लागि प्रतिज्ञा होइन, दुई परिवार बीच कसको कार्यक्रम ठुलो र कसको व्यवस्था महँगो भन्ने प्रतिस्पर्धा बन्न पुगेको छ। त्यसमा पनि आजको विवाहमा यस्तो दृश्य देखिन्छ कि कोही नाङ्गो टाउको लिएर त कोही हिजाब लगाएर बुढादेखि जवानसम्म खुलेआम बाजाको तालमा नाचिरहेका हुन्छन्। अनि बच्चाहरू यस्तो दृश्य हेरेर के सिक्नेछन्? हिजाब मात्र सजावट होइन, इज्जत र आज्ञाकारिताको पहिचान हो। जब हामी आफैले अल्लाहको आदेशको उल्लङ्घन गर्छौँ त समाजले कसरी स्वर्ग मार्ग अपनाओस्? यी सबै कार्यले अल्लाहको आज्ञा तोड्छ र सुन्नतले पछाडि राख्छ। त्यसमा पनि मानिसहरू भन्छन् कि यी सबै त रमाइलो मात्र हुन्। तर हामी सोचौँ के यस्तो रमाइलोले अल्लाहले खुसी पार्छ? के यस्तो निकाहमा बरकत आउँछ त? इस्लामले त स्पष्ट सिकाउँछ कि जहाँ निकाह हुन्छ त्यहाँ शर्म हाया र तकवा हुन्छ। किनकि विवाह मात्र दुनियावी सम्झौता होइन, यो दुई आत्माको मिलन हो जसले अल्लाहको अगाडि एकअर्काले जन्नतको बाटो अघि बढाउँछ। इस्लामले जो युवाहरू विवाह गर्न सक्षम छन् उसले विवाह गरोस् भनिएको छ, किनकि निकाहले समाजमा रहेको अश्लीलता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ। हाम्रो इस्लामले निकाहलाई धेरै नै सरल र सहज बनाइएको छ, तर अहिलेको यो समाज विवाह भने एउटा पवित्र बन्धनलाई धेरै नै गाह्रो बनाइसकेका छन्। दिनदारी र तकवा हेर्न चलन हराउँदै गएको छ। जब विवाह सङ्गीत नाचगान र नाङ्गोपनले हुन्छ त्यहाँ रहमत होइन, अल्लाहको नाराजगी र रिस अवतरण हुन्छ। यदि हामीले विवाहलाई दुनियावी देखावा र अनुचित चलनमा मिसायौँ भने रहमत हाम्रो परिवारबाट नै हट्न थाल्छ। त्यसैले सबै इस्लामिक आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आग्रह छ कि अल्लाहको आदेशलाई पहिलो प्राथमिकता दिई हाम्रो हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गरेको जस्तो निकाहलाई सुन्नतको ढङ्गले सजिलो र पवित्र बनाऊ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शम्मा बिन्ते महफूज को कि वह आए और अरबी तकरीर पेश करे, जो कि तालिबा है दर्जा अरबी सोम की और रहने वाली है बसतपुर की। मेरी मुराद शम्मा बिन्ते महफूज
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रईसल हफ़लतिल मुअक्कर हज़रतुल हकम व इख़वानिल अकारिम, उरीदु अन उक़द्दिमु अमामकुम कलिमातिन अदीदतन हौलल मौज़ू क़ज़ियतु फ़लस्तीन क़ज़ियतु जमीउल मुस्लिमीन। क़ज़ियतु फ़लस्तीन क़ज़ियतु लिकुल्लिल मुमिनीन, हिय क़ज़ियतु हाम्मा, क़ज़ियतु कुब्रा, हिय क़ज़ियतु जमीउल मुस्लिमीन, हिय अफ़ील, हिय क़ज़ियतु शबाबुन व शाबातुन, हिय क़ज़ियतु अल अस्री हाज़िरी, हिय क़ज़ियतु अल माज़ी वल हाल वल मुस्तक़बिल। हा अना अहतबा अमामकुम अन हाज़िही क़ज़ैतु अल महमद वल मसअलत अल कबीरत अल्लती तातिल यौमा अला तल्फ़ाज़ाति वश्शाशाति व ततबा अला कनवाति व सफ़हाति अल तारिफ़ून अन हाज़िही क़ज़ैतुहा शैआ। फ़लस्तीन हिय मीरासु अल अजदादी व मसऊलियति अल अहफ़ादि मिअराज मुहम्मद व आदिन अमरी फ़तह अल मुस्लिमून बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लबिस्त सनवाति व हुकूमहा व कुरूनहा व तवीलता सुम्मा अहदलहा सलीबु यूनफ़ अख़रजहुमुल मुजाहिदून व क़ियादत सलाहुद्दीन अय्यूब। कुतिब अलैकुमुल क़िताल करहतुकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। या अय्युहल मुमिनीन, इन कुल्लु हाज़ा तनावक़ज़ाति लैसत ग़रीबतन अला अअदादिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, फ़ल-यहूद वन नसारा व तर्ज़ाना हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहु व लसनीर फ़ी रकाबिहिम व नख़ज़उ क़रारतहुम, कुल्लु ज़ालिका ला यस्तग़रिब अला मन अज़ल्लहु अल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व लअनहु, लाकिनिल मुस्तग़रिब हीना या क़ौम बाज़क़ावतुल अरब यदउ इलल इस्लाम यसदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयसु क़ाल युशकुल उमम तुदाई कमा अलैकुम तुदा। क़ालू बल अंतुम यौमइज़िन कसीरा वलाकिन्नकुम गुसाअ कगुसाअ सबील व लसनीरा अन्नल्लाह फ़ी मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महब्बा मिनकुम वलियक़ज़िफन्ना। या अय्युहल मुस्लिमात, हल अरैना कुलुल वाजिबात औ नक़ूलु बिकुल्लि आसिफ मा हक़ीक़ना हाज़ा तनाज़ुलात फ़िल वक़्ति अल्लज़ी यक़्तुलु फ़ीहिल मुस्लिमीन शर्क़न व ग़रबन शाम्मन व इराक़न नरा कसीरन मिनल मुस्लिमीन। या अय्युहल मुमिनीन, ला मक़ामत लिस्साइनतिल बिल क़िताल फ़क़ाल क़ाइलु या रसूलल्लाह व मल वहनु क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। या अय्युहल मुमिनीन, इन्नना बिहाजति इलल मुराजिअ लिल वज़ाल इस्लाहुल हाल, इन्नल्लाह यग़ीरु मा बिक़ौमिन हत्ता यग़ीरु मा बिअन्फुसिहिम फ़कैफ़ यकूनुन नस्र व नहनु नरल जब्न फ़िन नुफ़ूसि वल इस्तिजादिल हुलूल व तालिकुहा अला दौलि सलीबी तुहिय तफ्तरु अन रामिल यहूद दौला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी शम्मा बिन्त महफूज, जो कि आप सभी के सामने ये साबित करके चली गई कि यहाँ पे अरबी जुबान की भी तालीम दी जाती है। तो अब मैं एक ऐसी नन्ही तालिबा को दावत स्टेज देती हूँ जो कि शोबे हिफ्ज़ की तरफ, जो दर्जा शोबे हिफ्ज़ की है, जो एक नन्ही तालिबा हिफ्ज़ की तरफ गामज़न है। यहाँ पे दर्जा अतफाल से लेकर दर्जा आलिमियत की तालीम दी जाती है, उसके साथ साथ शोबे हिफ्ज़ का भी इंतज़ाम है उसी में। इसीलिए मैं एक ऐसी तालिबा को दावत स्टेज देती हूँ जो कि शोबे हिफ्ज़ में है और वो हिफ्ज़ की तरफ गामज़न है। मेरी मुराद शबनम बिन्त आबिद वाए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का शर्फ हासिल हो रहा है वह है कुरान मजीद की अहमियत। ये वह अजीब किताब है जो हमारी जिंदगी का रहनुमा और रोशनी का मीनार है। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का,
जनाब वाला कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। ये किताब सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तूर है जो हमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है। यह वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। कुरान मजीद हमें सिखाता है कि दुनिया एक इम्तिहानगाह है और हमें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। जैसे कि शायर कहता है, पढ़ कुरान ये पैगाम खुदाबंदी है, पढ़ कुरान ये पैगाम खुदाबंदी है, यही चिराग हिदायत है रोशनी के लिए। कुरान हमें नमाज की पाबंदी का हुक्म देता है क्योंकि नमाज में कुरान की तिलावत होती है। नमाज पढ़ने का अल्लाह शुक्र हासिल करने का जरिया है। हमें चाहिए कि कुरान को सिर्फ पढ़ने तक महदूद न रखें बल्कि उसे समझे कि अपनी जिंदगी में नाफिज करें। ये न सिर्फ दुनियावी कामयाबी का सआदत का बल्कि आखिरत की कामयाबी का जमानत का भी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अब मैं आखिर में दुआ करती हूँ हम तमाम मुसलमानों को कुरान शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बरकना हौलहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतीग लड़ता है सिपाही। मोहतरम सामईन कराम, आज मैं आपके सामने फलस्तीन के बारे में बातें करूंगी। उस सरजमीन की जो अंबिया की सरजमीन है, जो आज जुल्म जबर के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो तकदीर का आगाज करते हैं उस मुकद्दस जगह से जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। वह मस्जिद जो इस्लाम में मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा के बाद तीसरा मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुकद्दस मकाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख बहुत कदीम है। हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर सबसे पहले कौन सा मस्जिद बनाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। फिर पूछा फिर कौन सा? फरमाया मस्जिद अक्सा। पूछा कि दोनों के दरमियान कितना फासला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल, यानी मस्जिद अक्सा जमीन पर दूसरा मस्जिद है अल्लाह ताला के इबादत करने के लिए। पाक है वह रब की जात जिसने अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा तक की सैर कराया और हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी है ताकि हम अपने उन्हें बाज निशानियां दिखाएं। यकीनन वह सुनने वाला और देखने वाला है और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसे हिदायत का जरिया बनाया बनी इसराइल के लिए कि तुम मुझे छोड़कर किसी को कारसाज मत बनाओ। बुजुर्गानी दोस्तों, मुझे बताए कि वह फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसके खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। वह माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसके लखते जिगर माँ के सामने आधा कर दिया गया हो। वह बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने की ख्वाब देखती रही मगर उसके स्कूल और उसके घर और उसके खानदान समेत उसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फरिश्ते तेरी फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को असर कर सकते हैं गिरदों से कतार दर कतार अब्दे। मोहतरम सामीन कराम, ये छोरे मैं किस किस को बयान करूंगी और किस किस के घर के दुख सुनाऊंगी। यहाँ तो सब बिछड़ा पड़ा हुआ है। बच्चा ये लिखते हुए चले जाते हैं, कहाँ है वह जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था? कहाँ है वह मुसलमान जो एक 10-10 पर हावी था? कहाँ है गौरी, कहाँ है फातेह? क्या अब कोई गजनबी नहीं आएगा?
बैतुल मक़दस के दीवारें पुकार रही है, देखो मुझे बचाने क्या कोई अय्यूबी नहीं आ रहा। इस्लाम अमन का दर्श देता है। अब इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता, इस्लाम अमन का दर्श देता है। अब इस्लाम में कोई अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता, अब इस्लाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, इस्लाम अमन का दर्श देता है। अब इस्लाम में कोई तारिक बिन ज़ियाद साहिल पर कश्तियां नहीं चलाता। संतान ममालिक पर कभी ऐसा वक्त भी आता था, गैरत का जनाजा उठ चुका है। कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से, हाल देख अपने मस्जिद अक्सा की। अय्यूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकारती रही, तलवारें बेचकर मसाला खरीद लिए, बेटियां लूटती रही, तुम दुआएं करते रहे। अफसोस की अफसोस तुम भूल चुके हो। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाता है तकदीरें। मोहतरम सामीन कराम, मगर आज के टिकटॉक पर नाचने वाली नौजवान क्या जाने कि कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने कि अपनों का खोना क्या होता है, क्या जाने कि सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद बनना क्या होता है। ये फैशन के दिलदादे क्या जाने इनके बाप दादा घोड़ों के नंगे पीठों पर बैठकर मुल्क फतह कर लिए थे, पूरे दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास। मगर तुम तो वह मर्द मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल कहता है। कोई अंदाजा कर सकता है जोर बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मोहतरम सामीन कराम, सो आज मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या फलस्तीन के बारे में आप सवाल उठाए हैं? इजहार अफसोस करने के अलावा क्या किया? हुकूमत को छोड़े, हुकूमत जब भेजेगी तो हम सब मिलकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाएंगे। मगर आज तक आपने क्या किया? क्या आपने इस्राएली चीजों का बायकॉट कर दिया? क्या आप इस्राएली कंपनियों को अपने आपके घरों में अब तक आती है? इन बातों को छोड़े, आप अपना बताएं। कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सारी जिंदगी आपके लिए रोते रहे, उसको किस मुंह से जाएंगे? खुल खुल कर सितम के खेल खेले तूने, खुल खुल कर सितम के खेल खेले तूने, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। लिहाजा उठो मुसलमानों, किबला एक है, कुरान एक है, किताब एक है, पैगंबर एक है, तो हम एक प्लेटफार्म पर क्यों नहीं जमा हो सकते? अगर उम्मत मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए और एक फिरका में आ गए तो मस्जिद अक्सा में ये खून नहीं बहाया जाएगा। मुसलमानों उठो, मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। वही माजी की तारीख दोहराने का वक्त आया।